अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कहानी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बिलखुसूस इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अलीमा बीबी के दरमियान जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी है, इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत आ चुकी है और सूरत हाल इस वक्त यहाँ तक पहुँच चुकी है तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद अब इन दोनों में से कोई एक होगा जो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल रहेगा। ये बात भी ठीक है कि इमरान खान की कई मरतबा स्टेटमेंट्स में ये बात मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि अलीमा बीबी का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि सियासी अमूर में अलीमा बीबी साहिबा की जानिब से मुदाखलत के हवाले से बातचीत भी सामने आती रही। बहुत मशहूर उनका एक बयान है जी कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। इसके ऊपर बड़ा रिएक्ट भी किया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में तफसील से बात करेंगे। सबीन शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। तफसीलात में जाने से पहले ज़रा सबसे पहले आपको चंद जुमले जो हैं वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने फरमाया वो ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कि मेरी मालूमात के मुताबिक MI जो है वो फैसिलिटेट कर रही है अलीमा खान को इस सारी कार्रवाई में, और मैंने खान साहब को इसलिए बताया कि मैं एक फर्ज समझता हूँ अपना कि मैं उनको आगाह करूँ उस चीज से जो हो रहा है, हमें जो कमजोर किया जा रहा है उसके अंदर जो उन्होंने कहा, तो मैंने बिल्कुल बताया उनको, और वो इस फैसिलिटेशन में और हमें कमजोर करने में इस पूरे एजेंडे के ऊपर सपोर्ट दे रही है अलीमा खान को। तो मेरा इससे बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है। तो ये वो एक चंक है अली अमीन गंडापुर की कल की गई गुफ्तगू का। इसको एनालाइज करते हैं काफ़ी तफसील से, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। बिलखुसूस ये भी बात कही है जी कि आप अलीमा साहिबा को बेशक चेयरमैन PTI लगा दें। आर्टिकल्स लिखवाए गए कि जी वज़ीर आज़म अगली जो हैं वो अलीमा खान हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर अलीमा साहिबा ने इल्ज़ाम लगा दिया, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, तो उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले सबीन ये बताएँ कि कल की मुलाकात के बाद एक खबर ये सामने आई जी कि 2 मेंबराने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को के इस्तीफ़े आ गए। उसका बैकग्राउंड क्या है, ये अचानक से क्या हुआ? सर, अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान में जो तकरार है ये बहुत पहले से चलती आ रही है, और अलीमा खान का इल्ज़ाम अली अमीन गंडापुर पे ये रहता है कि अली अमीन गंडापुर सियासत चमकाने के चक्करों में है, उनके इमरान खान की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है वो बहनें हैं, वो उस हिसाब से सोचती हैं। अच्छा, आपको भी पता है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आए थे, जो आपने अभी बात की कि इमरान खान को माइनस किया जा रहा है। अलीमा खान का बयान था अडियाला के बाहर, और फिर अली अमीन गंडापुर से सवाल हुआ था इसके बाहर, तो उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान के अलावा किसी दूसरे बंदे को जवाबदेह नहीं हूँ सिवाय इमरान खान के। मेरा लीडर इमरान खान है, मैं इमरान खान को जवाब दे, उसके अलावा किसी को जवाबदेह नहीं हूँ। खैर वो बीच में फिर थोड़ा सा मामला थमा, लेकिन उसके बाद हफ्ते के रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था पेशावर में। जलसा था, और जलसे में अली अमीन गंडापुर स्टेज पर थे। अलीमा खान जब वहाँ पर पहुंची, उसे एक दिन पहले अलीमा खान वहाँ गई, अलीमा खान स्टेज पर भी गई, उन्होंने जाकर सारे जो जलसे के इंतजाम थे, सारा कुछ था, उसका जायजा भी लिया। लेकिन अगले दिन जिस दिन जलसा था उस दिन अलीमा खान जब अपने वर्कर समेत जलसा का पहुंची हैं, तो वहाँ पे अली अमीन गंडापुर चूंकि स्टेज पर मौजूद थे, तो अलीमा खान स्टेज पर नहीं गई। अलीमा खान के साथ अलीमा खान की दोनों और बहनें उज़मा खान और नौरीन खान, ये दोनों भी स्टेज पर नहीं गई। उसके बाद फिर आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर जब तकरीर के लिए आए तो कुछ लोगों ने जूते दिखाए, बोतलें अली अमीन गंडापुर पर फेंकी गई। वो दायरा स्टेज ऊपर था तो उनको लगी नहीं, लेकिन जूते जो है वो अली अमीन गंडापुर को दिखाए गए। लोगों ने तकरीर से उनको जो है वो रोका, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का एक इम्पैक्ट लोगों पर ये बैठ चुका है कि अली अमीन गंडापुर का इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई लेना देना नहीं है, ये PTI के वर्कर समझते हैं। अच्छा, अब फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से मजीद कुछ बयानात भी सामने आते रहे। अलीमा खान है और भी PTI के जो लीडरशिप है उनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात दिए गए। अब कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 2 वज़रा के इस्तीफ़े आए हैं KPK से। एक शहराम तुर्कई हैं और एक और फैसल तुर्कई हैं, सॉरी, और एक और है। 2 इस्तीफ़े आए हैं, और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई थी पीर के रोज़। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को जाकर ये कहा है कि हमारा हफ्ते के रोज़ जलसा था,
और हफ्ते के रोज जलसे में मेरे ऊपर कारकुनान की जानिब से बोतलें फेंकी गई हैं, मुझे जूते दिखाए गए हैं। दौरान तकरीर मुझे तकरीर से भी कारकुनान रोकते रहे हैं और अली अमीन गंडापुर ने ये सारा मुद्दा इन 2 वज़रा पे डाल दिया। अच्छा। कि ये जो 2 वज़रा हैं इन्होंने मेरे पे जो है वो जूते फिकवाए हैं लोगों से, मुझे बोतलें जो है वो पड़वाई हैं और इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के हल्के के लोग थे, इन्हीं के वो लोग थे जिनको ये लेकर आए और उन्होंने फिर मुझे जूते दिखाए और बोतलें जो है मुझे मारी हैं। अली अमीन गंडापुर ने जो है वो बाहर आकर बताया और वो आपने देखा होगा कि पीर के रोज अली अमीन गंडापुर जब पटियाला से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की, वो जा चुके थे। यही एक वजह बताई जा रही है कि इस वजह से अली अमीन गंडापुर ने मीडिया टॉक नहीं की, वो चले गए और वहां जाकर उन्होंने फिर अपने जो सेक्रेटरी हैं अली अमीन गंडापुर के, उनके थ्रू पैगाम पहुंचवा दिया जी कि इमरान खान के ऑर्डर्स हैं कि ये 2 वज़रा जो है ये फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। और गुज़िश्ता रोज फिर हमने देखा कि दोनों वज़रा जो हैं, एक वज़ीर तालीम है और दोनों ने जो है वो इस्तीफे जो है वो अपने जमा करवा दिए हैं। तो KPK में ये 2 जो वजारतें हैं ये इस वक्त खाली हैं। खुद जरा ये बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है तो उसमें अगर अली अमीन गंडापुर होते हैं वीडियो लिंक पर तो अलीमा खान उसमें नहीं आती, और अगर अलीमा खान आती हैं तो फिर अली अमीन गंडापुर नहीं आते। और फिर जब आते हैं तो फिर वो बहसो तकरार और वो फिर सारा जो है वो होता है। और फिर कुछ ये भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ इत्तलात ये भी हैं कि अली अमीन गंडापुर अब आइंदा जब इमरान खान से मुलाकात के लिए जाएंगे तो वो अलीमा खान की मजीद शिकायतें जो हैं वो अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान को लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त की इंटरेस्टिंग कह लें या हैरानकुन चीज़ कह लें कि अली अमीन गंडापुर साहब गए हैं इमरान खान को जाकर, उन्होंने 2 लोगों की शिकायत लगाई है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँ, आलिया हमजा वो आपको पता है कि उन्होंने काफ़ी अर्सा जेल 8-9 माह जेल भी काटी है, मुख्तलिफ जेलों में रही हैं। आलिया हमजा पंजाब से कुछ लोगों को लेकर गई थी जलसे में। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को जाकर कहा है कि 500 से भी कम लोग जो हैं वो आलिया हमजा लेकर आई थी जलसे में, क्योंकि आलिया हमजा का अलीमा खान के क्लोज हैं। तो अलीमा खान ने जाहिर है कि इमेज इमरान खान की नज़र में ऐसा बनाया हुआ है कि वो सीरियस है। और जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि आलिया हमजा किसी हद तक बाकी जो लीडरशिप है उससे सीरियस है इमरान खान की रिहाई को लेकर, और कम से कम एक्टिव भी हैं, बिल्कुल एक्टिव भी हैं और ग्राउंड पे एक्टिव हैं। वो तकरीरें और ये इन चीज़ों से हटकर ग्राउंड पे एक्टिव हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को कहा कि जी आलिया हमजा तो 500 लोगों को लेकर आई थी सिर्फ पंजाब से, बाकी जितनी आवाम थी वो सारी मेरी थी। लेकिन कुछ लोगों का क्लेम ये है कि आलिया हमजा जो है वो जलसे में 50% जो आवाम है वो आलिया हमजा पंजाब से लेकर आई थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब खुद सीरियस हो ना हो, लेकिन जो बाकी जो लीडरशिप सीरियस है उनके हवाले से भी इमरान खान को जो है वो गलत गाइड कर रहे हैं। चलें जी, एक तो ये बात आपने बताई, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है उसमें भी मुझे बज़ाहिर लॉजिक नज़र आ रही है, और वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी जो कल बेसिकली एक वीलॉग किया या एक बयान दिया, अब उसमें वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा क्या कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात जो है वो ड्यू थी, 5-6 महीने के बाद ये मुलाकात हुई है। और पहले ये होता था कि इमरान खान की बहनें मुलाकात करती रही हैं, उनका बयान जो है वो सामने आता रहा। बजट के हवाले से उन्होंने सारी बात कही थी कि कोशिश की इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई, और अगर मुलाकात मैं ना करता तो खदशा था कि हमारी हुकूमत गिर जाती। फिर वो मज़ीद आगे चल के ये कहते हैं कि कुछ वीलॉगर्स हैं जो पार्टी में तकसीम पैदा कर रहे हैं, और तकसीम पैदा करने वाले जो वीलॉगर्स हैं उनके साथ अलीमा खान का राब्ता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि एक बड़े मशहूर व्लॉगर हैं इमरान रियाज, उनकी जितनी भी अब तक की अगर हम देखें कोई व्लॉग जो कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म वो अली अमीन गंडापुर के ऊपर करते रहे हैं। एक बात पे बहुत ज़्यादा तनकीद की इमरान रियाज ने, और वो ये कहा जी कि ये जो जब यहाँ से 26 नवंबर वाला वो जो मामला था कि ये अचानक से ये कैसे निकल के हरीपुर या केपी पहुंच गए, तो उस पर कहीं अली अमीन गंडापुर साहब ने तबसरा ये कहा है कि या तुम गधे पे बैठ के तुम काबुल पहुंच गए, हमने तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लिया, तो तुम हमारी इस बात पे भी यकीन कर लो। अच्छा, तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये कहना है कि जनाब ये जो व्लॉगर्स हैं जो विद इन दी पार्टी इख्तलाफात की बातें कर रही हैं उनके साथ अलीमा का राब्ता है। तो इससे लग ये रहा है कि जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं जी कि जो सोर्स है उन व्लॉगर्स का वो बेसिकली अलीमा खान है। फिर आगे चल के हफीजुल्लाह नियाज़ी के आर्टिकल की शिकायत उन्होंने इमरान खान को लगाई, और उन्होंने ये कहा जी कि हफीजुल्लाह नियाज़ी ने ये आर्टिकल लिखा है और उसमें ये कहा है कि वज़ीर आज़म अलीमा खान है और चेयरमैन PTI जो है वो अलीमा खान है। तो एक मुहिम चलाई जा रही है, बाकायदा इसके ऊपर लिखा जा रहा है, बात की जा रही है। तो इस पे अली अमीन गंडापुर ये क्लेम कर रहे हैं जी कि मैंने इमरान खान से ये कहा है कि आपकी बहनें हैं
आपका रिश्ता है। अगर आप उनसे उनको उनमें से ही किसी को पार्टी चेयरमैन बनाते हैं तो हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है। हमें तो बल्कि इसलिए वो काबिल कबूल होगा कि वो आप ही के फैमिली में से फैमिली मेंबर हैं जिनको ये पार्टी दी गई है। लेकिन ये जो मुहिम और इस तरह की जो चीज़ें चलाई जा रही हैं, इस पे पार्टी तकसीम पर तकसीम हो रही है। फिर 26 नवंबर के हवाले से जो इल्ज़ाम कि जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जी कि ये सारा सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो उस पर वो ये कह रहे हैं जी कि जो इसमें जो आई विटनेस है 26 सितंबर, ये सितंबर था नवंबर था नवंबर, तो ये कह रहे हैं जी कि इस पे इमरान खान के साथ बहुत मुश्किल वक्त काट रही हैं, इस वक्त जेल में है मुश्ता बीबी, वो उनके पास मौजूद हैं। तो इमरान खान को सारी तफसील मुश्ता बीबी साहिबा ने बताई हुई है कि उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर उसके बाद मजीद चल के अली अमीन गंडापुर साहब जनाब ये कहते हैं कि लाहौर में जो हमने इवेंट जो ऑर्गेनाइज करवाया कि हमारे MNAs MPs वहाँ जाएं क्योंकि एक सेनेटर हैं उनका फार्म हाउस था, तो ये भी इल्ज़ाम जो है वो मुझ पर अलीमा साहिबा के ज़रिए ही लगवाया गया, हमें सपोर्ट नहीं किया गया। फिर मिशाल वाले मामले में बात कीजिएगा, मिशाल के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई उसके पीछे भी देख लें आप कौन था। फिर एक आखिर में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर के इन गुफ्तश बातों में कहीं ना कहीं हमें वजन बहरहाल ज़रूर नज़र आता है। वो ये कहते हैं जी कि मैंने इमरान खान को बताया है कि 9 मई के केसेस में जितने भी PTI के रहनुमाओं को सजाएं हुई हैं वो लोग मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे। उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा कि हामिद रजा मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, उनको सजा दे दी गई। अजरताज गुल मौके पे मौजूद नहीं थी, उनको सजा दी गई। शिबली फराज मौके के ऊपर नहीं थे, उनको सजा दी गई। तो ये सारे नाम लेके उन्होंने ही कहा कि अलीमा खान का बेटा मौके के ऊपर मौजूद था, उसको सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर जमानत मिल गई। ये कैसे जमानत मिली? और फिर उसके बाद उन्होंने जो हमने शुरू में एक क्लिप जो ऑडियो चलवाई है तो उसमें कह रहे हैं जी कि MI जो है वो हमारे इतला के मुताबिक बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं जी कि MI इस वक्त वो जो अलीमा साहिबा हैं उनको सपोर्ट कर रही है। तो ये वो इल्ज़ाम है। अच्छा, ये इसलिए भी मुझे एक लॉजिकल बात सबीन लगती है कि आपको याद होगा कि 8 मुकदमात में जो इमरान खान की जमानत हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी के बेंच ने उनको जमानत दी थी, तो जब ये बेल हुई तो गो के ये नहीं उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि ये इंप्रेशन शायद दिया जा रहा है PTI की तरफ से कि 9 मई के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिए हैं। वो केसेस हैं और वो उनमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो हमारे सामने हैं और मेन ट्रायल जो है वो भी जारी है। सिर्फ बेल की हद तक ही सुप्रीम कोर्ट ने मामला डिसाइड किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को सेलिब्रेट किया। बाकायदा मैन की आदत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि जी ये फैसला हमारे लिए ताज़ा हवा का झोंका है, ये हमारे लिए उम्मीद की किरण है। तो बहुत सुप्रीम कोर्ट के हक में और बड़े बड़े बयानात दिए गए, लेकिन ये पहला वाकया में भी बतौर सहाफ़ी इस 9 मई को अगर हम एनालाइज करें तो जिसमें विदिन 3 डेज जो है वो एक शख्स की जमानत हुई है। ये है वैसे इंटरेस्टिंग है। सर ये तो जब गिरफ्तार हुए थे अलीमा खान के बेटे तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि खैर PTI के जो लोग हैं किसी हद तक अली अमीन गंडापुर का आप जो पॉइंट है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये जहाँ तक उन्होंने सोर्स की बात की, अलीमा खान पे डायरेक्ट कहा कि अलीमा खान को खबरें दे रही हैं, तो अलीमा खान दे रही हैं या नहीं दे रही ये तो हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन PTI के बहुत से लोग ऐसे हैं अलीमा खान के अलावा भी जो अगर आप उनसे पूछें तो वो सारा बता देते हैं कि भाई क्या, वो वर्ड टू वर्ड बताते हैं कि क्या कुछ हुआ, जो गालम गलोच कोर कमेटी इजलास में हो रहा होता है, जो कुछ हो रहा होता है, सब कुछ बताया जा रहा होता है। वो हम रिपोर्ट नहीं करते, हम कहीं पे बताते नहीं है, वो और चीज़ है, बट जो लोग हैं वो बता रहे होते हैं। बाकी आपने बात की तो ये भी बात उनकी वैलिड है कि जो 9 मई में जिनको सजाएं हुई हैं वो लोग स्पॉट पे नहीं थे। अलीमा खान के जो बेटे हैं वो स्पॉट पर थे और उनको सजा। और एक तो ये भी पॉइंट ये भी उठाया गया था कि अलीमा खान ने अपने बेटे को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सारा जो है वो करवाया है और उसकी गिरफ्तारी भी जो है वो खुद कराई है, ये पॉइंट भी उठा था। तो लेकिन अब जाहिर है गिरफ्तारी हुई है, अदालत ने क्या, अदालत ने कुछ देखभाल की होगी, लेकिन अगेन वही हमने ये बात कल भी की थी कि जो और अभी भी आपने बात की कि सुप्रीम कोर्ट से 8 मुकदमात में जो इमरान खान की जमानत हुई है उसको सेलिब्रेट किया गया, लेकिन वहीं पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया तो उस पर क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। मिलिट्री ट्रायल वाला फैसला आया वो भी आपके सामने है।
तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो जहाँ तक कि सज़ाओं का हद तक ताल्लुक है, जो फैसला हमारे हक़ में आ जाए उसको हम वेलकम करते हैं, जो फैसला हमारे हक़ में नहीं आता तो हम समझते हैं कि जजेस ने इस चीज़ पर फेयर समाअत नहीं की, या ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब ये अपडेट थी। एक तरफ क्या अब सवाल पैदा होता है जी कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जगह पे क्या कोई और तब्दीली होने जा रही है, क्या अलीमा साहिबा ही चेयरमैन पीटीआई बनने जा रही है, नहीं बनने जा रही। और ये जो इल्ज़ाम है जी कि एक इंटेलिजेंस इदारा जो है वो अलीमा साहिबा को सपोर्ट कर रहा है, तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अब लड़ाई इस पीक पे पहुंच गई है कि शायद दोनों में से कोई एक ही रही। वहीं पे इस बार मामले पे भी ये खासा इंटरेस्टिंग मामला इसलिए भी है कि सबीन ने जैसा कि बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी हमें कि ये इनकी जो जूम के ऊपर जो इंटरनल पार्टी के अंदर की जो मीटिंग्स होती हैं, कोर कमेटी की मीटिंग्स, उसमें अगर अली अमीन गंडापुर सीएम KPK आए तो अलीमा साहिबा बाइकआउट कर जाती हैं, अलीमा साहिबा अगर आए तो अली अमीन गंडापुर बाइकआउट कर देते हैं। तो इसी बात का इजहार जनाब अडियाला जेल के बाहर भी कल अलीमा साहिबा ने किया जी कि मेरे खिलाफ शिकायतें लगाई अली अमीन गंडापुर ने। जवाब में अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि शिकायतें तो कमज़ोर लोग लगाते हैं, तो मैंने जो फैक्ट्स हैं वो इमरान खान के सामने रखे हैं। तो देखें ये लड़ाइयाँ और ये चीज़ें विद इन दी पार्टी जो है ये किस तरफ जाती हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।